वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम। हनुमान जी को हिंदू धर्म में भक्ति, बल और समर्पण के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वे भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और संकट मोचक के नाम से भी जाने जाते हैं। भक्तों, बहुत से लोग बस हनुमान चालीसा रट लेते हैं और बस बोलते जाते हैं। भक्तों, बोलने से हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होगी, जप करने से होगी। जप का अर्थ होता है शब्द पर ध्यान देना। आप जो भी नाम का जप कर रहे हैं, या यहाँ हम हनुमान चालीसा की ही बात कर लेते हैं। भक्तों, आपको अर्थ पता होना बहुत ही आवश्यक है। जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो कौन से ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं जिन लक्षणों से आप यह जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। हनुमान चालीसा का बार बार पाठ करने से हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है कि जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सभी बंधनों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करेगा। जो कोई भी व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे परम सुख की प्राप्ति होगी। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ प्रातः के 9 बजे से अगर आप शुरू करते हैं 108 पाठ, तो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। इसमें नियम होते हैं, तरीका होता है, जो मैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाते हैं तो उसके क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं, आपको क्या अनुभव होता है, कैसे आप यह जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। या कोई पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हमारा वह मंत्र सिद्ध हो गया है या नहीं, यह हमारी पूजा पाठ भगवान को स्वीकार हो रही है या नहीं, यह अपने आप में एक संशय होता है। तो हनुमान चालीसा के सिद्धि जब आप करते हैं तब आपको यह लक्षण दिखाई देते हैं। और मैं आपको जो बता रहा हूँ वह लक्षण बता रहा हूँ, जिन लक्षणों से आप भी जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है या नहीं। हनुमान जी अतुलित बलधाम है, उनके बल की कोई सीमा नहीं है। कलयुग में जागृत देव के रूप में हनुमान जी पूजे जाते हैं और हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। यह रुद्रा अवतार है और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी को जब आप पूजते हैं, हनुमान जी की जब आप सेवा करते हैं, हनुमान जी की जब आप सिद्धि करते हैं, या आपको सिद्धि आपकी भक्ति के कारण प्राप्त होती है, तो अलग अलग रूप में होती है। एक होते हैं दास हनुमान जी, जिस हनुमान जी की तस्वीर आपने देखी होगी। प्रभु श्री राम और माता सीता सिंहासन पर बैठे हुए हैं और हनुमान जी महाराज उनके चरणों में सेवक के रूप में बैठे हुए हैं। दास हनुमान जी, जिनकी गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, एक हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी जब अहिरावण के गुप्त स्थान पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने 5 दीपक देखे। इसके बाद उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपक एक साथ बुझा दिए। इसके बाद अहिरावण की शक्तियाँ खत्म हो गई थी। हनुमान जी ने अहिरावण का अंत किया और वहाँ से श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। तो एक पंचमुखी हनुमान जी, रुद्र रूप होता है हनुमान जी। जो हनुमान जी इतने शक्तिशाली ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता होती है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी में बाल रूप में है। तो हनुमान जी को आप जैसे खुश करते हैं वह वैसे खुश हो जाते हैं। बहुत जल्दी प्रश्न होने वाले देवता है, तो हनुमान जी की सेवा सभी को करनी चाहिए। और हनुमान चालीसा तो एक ऐसा पाठ है जिसे सब पढ़ सकते हैं, महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हुई सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थ है भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का प्रभाव बहुत ही चमत्कारिक होता है।
हनुमान चालीसा से आपके बिगड़े कम बनने शुरू हो जाते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से, उसके जप से, उसके प्रयोग से बड़ी बला को नष्ट किया जा सकता है, घर से निकाला जा सकता है, कष्टों को दूर किया जा सकता है। साथ ही जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जो बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनकी बुद्धि और बल में वृद्धि होती है, क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धि के दाता हैं। और हनुमान चालीसा जो व्यक्ति पढ़ता है, उसकी रक्षा सदैव हनुमान जी करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ लक्षणों के बारे में, जो बताते हैं कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। तो भक्तों, आप पर भी हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दो। इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता। तो सबसे पहले लक्षण होता है, जो हनुमान जी के वीर है आपको मिलते हैं। हनुमान चालीसा जब आपको सिद्ध होती है, तो हनुमान जी के वीर दूत आपको वह आपके सपने में दिखाई देते हैं, या कई बार हनुमान जी के जो वीर हैं, दूत हैं, वह सवारी के रूप में भी आपके ऊपर आ जाते हैं। यह सबसे पहले लक्षण होता है। हनुमान चालीसा बहुत ही चमत्कारी पाठ है। उनके दूतों की और वीरों की प्राप्ति की जा सकती है हनुमान जी की कृपा से। दूसरा लक्षण होता है कि अगर सपने में खुद को आप हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ते हुए देख रहे हैं, वह आपके घर के पास का मंदिर हो, तो यह भी एक लक्षण है जो बताता है कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अगर आप सोते सोते हनुमान चालीसा पाठ को बड़बड़ा रहे हैं, तो यह भी हनुमान चालीसा के सिद्धि का ही एक लक्षण होता है। तीसरा लक्षण होता है कि अगर खुद को किसी समस्या का हल करते हुए आप देख रहे हैं और हनुमान जी आपको उस समय दिख रहे हैं, आप किसी समस्या से निकाल गए हनुमान चालीसा के पाठ से, हनुमान जी के नाम से, तो यह हनुमान चालीसा का तीसरा लक्षण है जो बताता है कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुके हैं। अगर बार बार आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, बार बार हनुमान जी की खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कभी हनुमान जी की सिंदूरी रंग की मूर्ति दिखाई दे रही है, कभी जो आपके घर में मूर्ति है, तस्वीर है, वह आपको दिखाई दे रही है और वह बार बार दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। हनुमान जी का अगर बड़ा रूप आपको दिखाई देता है, आपको ऐसा लगता है कि हनुमान जी बहुत ही विकराल रूप, रुद्र रूप धारण कर लिया, हनुमान जी सपने में भी दिखाई दे सकते हैं। और यह जो सपना होता है, अगर हनुमान जी के नाम लेकर आप कोई प्रार्थना कर देते हैं और आपको आराम मिल जाता है, या हनुमान चालीसा के पाठ से जप करके आप जल अभिमंत्रित करके आपको फायदा मिल जाता है, तो इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। जब वह सिद्ध हो जाती है, जागृत हो जाती है, तो यह लक्षण है हनुमान चालीसा के सिद्धि का। अगला लक्षण है कि अगर आप कहीं जाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आपको यह आभास हो या अनुभव हो कि आपके आसपास कोई प्रेत आत्मा, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो यह लक्षण बताते हैं कि कहीं न कहीं हनुमान चालीसा की सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। और संकेत होता है कि अगर आप हनुमान जी को साक्षी मानकर कोई पाठ करते हैं और वह उस पाठ का फल तुरंत आपको मिल जाए। उदाहरण के लिए, आपने जल लेकर पाठ किया कि हनुमान जी महाराज, मेरे घर में जो नकारात्मकता है, जो दिक्कत दे रही है, वह दिक्कत ना दे। अपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, वह दिक्कत आपकी खत्म हो गई। इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। या किसी के लिए, किसी को रोग है कोई शरीर में, वह ठीक हो जाए, इसका मतलब हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। जो लक्षण मैंने आपको बताए, जो हनुमान चालीसा की सिद्धि के लक्षण हैं, भक्तों, हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का अर्थ है कि इसे नियमित, ध्यानपूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करने से आपको आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेता है, तो उसके जीवन में कुछ विशेष सकारात्मक परिवर्तन और संकेत देखे जा सकते हैं। आइए वीडियो में आज हम ये 9 प्रमुख लक्षण जानते हैं जो आपको हनुमान चालीसा पाठ के सिद्धि होने का संकेत देता है। पहला लक्षण है
आत्मिक शांति और मानसिक स्थिरता, व्यक्ति के मन में शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। नकारात्मक विचारों और चिंताओं का प्रभाव कम हो जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और धैर्यवान बना रहता है। दूसरा लक्षण होता है अचानक संकटों से रक्षा। व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि हनुमान जी किसी अदृश्य शक्ति के रूप में हर संकट से उसकी रक्षा कर रहे हैं। जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकट आसानी से टलने लगते हैं। तीसरा लक्षण होता है स्वास्थ्य में सुधार। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। रोग और बीमारियों का असर कम होता है। व्यक्ति की ऊर्जा और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। चौथा लक्षण है आत्मविश्वास में वृद्धि। व्यक्ति के अंदर अद्भुत आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। डर, असुरक्षा और नकारात्मकता दूर हो जाती है। पांचवा लक्षण होता है सपनों में हनुमान जी का दर्शन। साधक को अक्सर सपनों में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। यह संकेत होता है कि उनकी कृपा साधक पर बनी हुई है। छठा लक्षण होता है कार्य में सफलता और बाधाओं का अंत। जीवन में आने वाली बाधाएं और रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। कार्यों में सफलता मिलने लगती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान चालीसा सिद्ध होने के सातवां लक्षण है नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होना। बुरी नजर, तंत्र मंत्र या किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव व्यक्ति पर नहीं होता। साधक का जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आठवां लक्षण है आध्यात्मिक उन्नति। व्यक्ति का झुकाव आध्यात्मिकता और धार्मिकता की ओर बढ़ने लगता है। साधक को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। नववां लक्षण है हनुमान जी की कृपा और संकेत। साधक को अपने जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी की कृपा का अनुभव होने लगता है। व्यक्ति को समय समय पर ऐसे संकेत मिलते हैं जो उसे सही मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। भक्तों, भक्ति और सिद्धि पाने के लिए कुछ बातों में ध्यान जरूर रखें। आवश्यक बातें जैसे नियमितता, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। श्रद्धा और विश्वास, इसे पूरे मन और श्रद्धा से पढ़े। शुद्धता, शरीर, मन और स्थान की शुद्धता का ध्यान रखें। संकल्प, कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले संकल्प ले कि आप इसे पूरी निष्ठा से करेंगे। हनुमान चालीसा का सिद्ध प्रभाव व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है बल्कि जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और सफलता भी प्रदान करता है। भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें प्रोत्साहन देता है। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में। तब तक के लिए राम राम जय सीताराम।